हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो हम यूनिट 2 कर रहे थे, जिसमें से हमने आदिकाल में सिद्ध साहित्य कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है नाथ साहित्य। ठीक है, देखते हैं नाथ साहित्य को। नाथ साहित्य, नाथ पहला पॉइंट है हमारा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। सिद्ध संप्रदाय में जिस 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 भोग की प्रधानता आ गई थी उसको स्वीकार करते हुए नाथपंथियों ने संयम और त्याग की वृत्ति को अपनाया। मतलब सिद्ध में जो भोग प्रवृत्ति आ गई थी, उन्हीं सब के कारण नाथपंथियों ने संयम और त्याग की प्रवृत्ति को अपनाया। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा। बौद्ध धर्म की विकृति महायान के रूप में हुई, जो दो शाखाओं में ब्रजयान और सहजयान बना। ठीक है, ब्रजयान से सिद्ध संप्रदाय निकला, सहजयान से नाथ संप्रदाय निकला। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, नाथ पंथ की दार्शनिकता का सिद्धांत शैव मत के अंतर्गत है। ठीक है, और फिर है ब्रह्मानंद, षडचक्र, अनहद नाद, इड़ा पिंगला जैसे परिभाषिक शब्द के प्रयोग नाथ संप्रदाय में होते थे। यानी कि ऐसे शब्द का प्रयोग नाथ संप्रदाय में होता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय की, ये कथन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाथ संप्रदाय में इन विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक्य संयम, शारीरिक शौच और मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रतिष्ठित बाह्य और आचरणों के प्रति अनादर और आंतरिक शुद्धता, माघ मांस आदि जैसे पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया। यानी कि इन लोगों ने मतलब कि ब्रह्मचर्य को माना और इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया। ठीक है, ये इन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। अब देखते हैं नौ नाथों में प्रसिद्ध है कौन कौन से, जो उनको देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हो जाएंगे ये सब। ये देखिए, एक तो नौ नाथ होते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, फिर राम कुमार वर्मा के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नौ नाथ, या फिर राम कुमार वर्मा, या फिर शुक्ल जी के अनुसार, तो देखिए यहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ, गहनीय नाथ, जलंधर नाथ, कर्णीय नाथ, नागनाथ, ठीक है, चपटनाथ, रेवानाथ और भृत्यनाथ, गोपीचंद नाथ। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। चाहे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नौ नाथों को देखें, नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, और यहाँ पे चौपटनाथ और जलंधर और मलिया अर्जुन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमारे नौ नाथ। ठीक है, आगे देखते हैं हम राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ और चौपटनाथ, चौरंगीनाथ, जलंधरनाथ, भृत्यहरिनाथ और गोपीचंद नाथ। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे राम कुमार वर्मा के अनुसार। राम कुमार वर्मा के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहीं कहीं देखने को मिलता है कि मतलब दोनों मतलब सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ अलग हैं, नाम में बस अंतर है, लेकिन है एक ही। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा राम कुमार वर्मा के अनुसार। अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे और इनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। इनका चरित्र स्फुटित और समान उज्ज्वल, बुद्धि भाववेश एकदम अनाविल और कुशाग्र तीव्र था। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ की विशेषता के बारे में बोलते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का आगे के संतों ने भी पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित है। मतलब संत कवि में भी, जैसे कि कबीर को आप देख लीजिए, उसमें भी मतलब नाथ पंथ के मतलब दिखेंगे गुण नजर आते हैं। तो वही उसमें दिया हुआ है कि कबीर के काव्य में उपलब्ध गुरु की महत्ता इंद्रिय
निगृही और सत्यनाथ नारी निंदा, उलट बांसी, विचित्र रूप नाथ साहित्य के प्रभाव में बोध करते हैं। नाथ पंथ ईश्वर को शून्य मानते थे, उनकी उसी प्रकार कबीर ने भी ईश्वर को शून्य, सहज, सहस्त्र दल, कमल आदि नामों से पुकारा है। ठीक है, मतलब कि कबीर ने जो ये सब कुछ लिया हुआ है वो नाथ से ही लिया हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, कबीर ने जो नारी का विरोध स्वर मिलता है वह भी नाथ संप्रदाय की ही देन है। आगे देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ संप्रदाय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए गोरखनाथ ने कहा है कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की जिस आंदोलन का रूप दिखाया, भारतीय मानववृत्ति में सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुए। उसमें जहाँ एक और ईश्वरीयवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरा रूढ़ियों पर भी आघात किया। आगे देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन जो था वो गृहस्थ के प्रति अनादर, मतलब इसमें ये बताया कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी जो हो गई नाथ पंथ की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मतलब कि गृहस्थ के प्रति जो अनादर और रूखापन थे यही सिर्फ इनके लिए इनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई थी, बाकी सब ठीक था। ठीक है, नाथों ने ही हठ योग की साधना का आरंभ किया। हठ का अर्थ अगर देखें तो हो से सूर्य, ठो से चंद्रमा, ये काफी मतलब बोलते हैं ना कि फेमस मतलब ये है लाइन है यहाँ पे, तो ये आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ और मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ भी इनको कहा जाता है, मत्स्येंद्रनाथ यहाँ भी है, मच्छेंद्रनाथ यहाँ हो गया, मीननाथ, यानी कि 3 नाम हो गए इनके। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है, आगे हम देखें तो गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन जी ने 1845 ईस्वी माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना है। ठीक है, आगे हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम कुमार वर्मा ने 13वीं शती माना, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शती माना। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हुए उनका संपादन गोरख बानी के नाम से किया है। इनकी भाषा खड़ी बोली और राजस्थानी, यानी कि गोरख बानी की भाषा के बारे में बोल रहा है। नाथ पंथ में योगियों को कनफटा भी कहा जाता था। नाथ पंथ की भाषा साधु ककड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे तो ये हो गए हमारे नाथ संप्रदाय। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा नाथ साहित्य हो गया, सिद्ध साहित्य भी अगला हमारा टॉपिक रहेगा जैन साहित्य। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और MCQ न्यू पैटर्न के अनुसार से आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अभी क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।